हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सभी तरह की अबॉर्शन टैबलेट्स के बारे में, जिसमें सभी तरह की अबॉर्शन टैबलेट आ जाएंगी जो कि मार्केट में अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहले स्टाकिड, अनवांटेड किड, अनवांटेड 72, अनवांटेड 21 और मेफ्टी किड, माला डी, माला एन, सभी तरह की जो है अबॉर्शन पिल्स आ जाएंगी। अगर आप दोस्तों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो ये वीडियो आप देखिए। इसमें हम सारी जानकारी आपको इन अबॉर्शन टैबलेट के बारे में देंगे, इनके यूज़ के बारे में, कैसे इसको लेना है, लेने का सही तरीका क्या है और क्या क्या इनके साइड इफेक्ट है, सब कुछ हम आज जानेंगे इसमें। तो आप दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो किट आती है वो आती है अनवांटेड किट। दोस्तों इसका जो ब्रांड नेम होता है वो अनवांटेड किट के नाम से ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होते हैं, साल्ट होते हैं, वो 2 साल्ट होते हैं जिससे ये मिलकर बनती है, जिसमें सबसे पहला मीफाप्रिस्टोन होता है और दूसरा मीसोप्रिस्टोल। ये 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, इस्तेमाल होता है, वो होता है अबॉर्शन। अगर किसी महिला को किसी वजह से, किसी कारण से अपनी प्रेगनेंसी को हटाना पड़ता है, अपना अबॉर्शन कराना पड़ता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब बिल्कुल प्रेगनेंसी रखनी नहीं है, बच्चे को की चाहत ही नहीं है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये 2 इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को यूज़ करने के तरीके के बारे में। हम इसको कैसे लेंगे, इसको खाना कैसा है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल जो है इसे खाने में गलती कर देती हैं, तो इसकी वजह से उनका की जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती, अबॉर्शन नहीं हो पाता और उन्हें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसको लेने का जो सही तरीका वो इस तरह से है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की ये 5 टैबलेटों की पैकेजिंग में आती है। तो इसमें सबसे पहली गोली जो होती है, जो फर्स्ट गोली है, वो सुबह लेनी है नाश्ते के बाद। जो बड़ी गोली सबसे पहली है वो नाश्ते के बाद लेनी है। फिर उसके 24 घंटे बाद आपको जो है बीच की 2 टैबलेटें लेनी है। जो बीच की 2 गोली है मीसोप्रिस्टोल उनकी, वो आपको जो है लेनी है। और उसके फिर 24 घंटे बाद जो है 2 टैबलेट जो लास्ट की बची हुई है वो लेनी है। और इस तरह से ये है, दोनों टैबलेटें, मतलब पूरी टैबलेट ले लेनी है, पूरी किट। तो इसको लेने के बाद जो है दोस्तों महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर ब्लीडिंग 1 हफ्ते से ज़्यादा होती है तो फिर जो है महिला डॉक्टरनी को दिखाना पड़ सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ सकता है, अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग महिला को होती है तो। और दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है वो 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को हटाना होता है। ये सिर्फ 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट करती है। 63 दिन से ऊपर अगर टाइम बढ़ता है तो फिर ये जो है काम नहीं करेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनवांटेड किट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, किसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों किसी महिला को इसे लेने के बाद कुछ मुख्य साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, उल्टी होना, नोसिया, जी मचलाना और स्टमक पेन, पेट में दर्द हो जाना, हेडेक, सिर में दर्द होना, रैशेस, हाथ पैरों पर रैशेस हो जाना, एलर्जी हो जाना और वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी महिला को इस टैबलेट को लेने के बाद देखे जा सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो आती है अनवांटेड 72। इसको जो है दोस्तों इमरजेंसी पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो लेवोनर्जिनिस्ट्रोल होता है और ये सिर्फ एक ही टैबलेट होती है पूरे पैकिंग के अंदर। और इसका जो इस्तेमाल यूज़ होता है वो होता है अनप्रोडक्टिव सेक्स में। जब अनप्रोडक्टिव सेक्स हो जाता है उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे खाया जाता है। तो दोस्तों इसको जो खाया जाता है वो अनप्रोडक्टिव सेक्स करने के बाद खाया जाता है। इसकी पूरी टैबलेट पानी के साथ ली जाती है और जब सेक्स हो जाता है तो उसके 72 घंटों के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये वर्क करती है। तो यही इसका जो है लेने का तरीका होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस अन-72 को के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इसे लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कभी कभी फीमेल को इसे लेने के बाद देखे जाते हैं, जैसे कि हेडेक, सिर में दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी होना और बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द होना और दोस्तों हाई फीवर, तेज़ बुखार आ जाना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसे लेने के बाद किसी फीमेल को अंदर देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी स्टाकिड टैबलेट। ये स्टाकिड टैबलेट ये भी काफ़ी पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये भी एक अबॉर्शन पिल्स होती है। ये अपने स्टाकिड नाम से जो है पॉपुलर है और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं, जिसमें एक मीफोप्रिस्टोन होता है और दूसरा मिस्टोप्रेस्टोल। ये 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है
वो अबॉर्शन के लिए किया जाता है। अगर किसी भी वजह से प्रेगनेंसी को हटाना होता है तो उस प्रेगनेंसी को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों फीमेल को सेक्स करने के 7 दिन बाद इसकी पहली टैबलेट ली जाती है, जो कि नाश्ते के बाद जो है इसकी सबसे पहली बड़ी टैबलेट ली जाती है पानी के साथ। फिर उसके 24 घंटे बाद बीच की 2 टैबलेटें ली जाती हैं। फिर उसके 24 घंटे बाद जो है लास्ट की 2 टैबलेटें ली जाती हैं। तो ऐसे ये 3 दिन में टैबलेट जो है पूरी किट ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों इसको जो है 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी को जो है 63 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करती। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस इंस्टा किट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसमें हो जाते हैं। तो दोस्तों इसे लेने से किसी किसी फीमेल को जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं, जैसे कि नोज़िया, दिल बतलाना और स्टमक पेन, पेट में दर्द हो जाना और हेडेक, सिर में दर्द होना और रशेज़ वगैरह रेशेज़ होने लगते हैं बॉडी पर, चकत्ते बनने लगते हैं और वीकनेस, कमज़ोरी। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसको किसी किसी फीमेल के अंदर देखे जाते हैं। फिर अगली हमारी टैबलेट जो आती है दोस्तों वो आती है अनवांटेड 21। दोस्तों ये अनवांटेड 21 टैबलेट जो होती है इसके अंदर 21 गोलियां होती हैं। ये अपने ब्रांड नेम अनवांटेड 721 के नाम से जो है कहीं भी मिल जाती है। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों वो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो हमारा लीवो नर्जिनिस्ट्रोल होता है और दूसरा जो होता है वो इथेक्लोनिस्ट्रेसडोल होता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो इन रेगुलर पीरियड्स में किया जाता है। जब इन रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब जो है अनचाही प्रेगनेंसी होती है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और अब इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं कि इसको कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है 5 डे ऑफ मैस्चुरेशन, मतलब जो है मासिक धर्म के पहले दिन से ही इसको लिया जाता है। जब मासिक धर्म होता है उसके पहले दिन से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो होती है 21 टैबलेटें होती हैं, तो एक दिन से 21 दिन तक जो है इसकी एक एक टैबलेट ली जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो आती है, अगली टैबलेट आती है वो माला डी और माला एन टैबलेट होती है। दोस्तों माला डी और माला एन टैबलेट जो होती है ये सेम टैबलेट होती हैं, लेकिन जो माला डी टैबलेट होती है ये गवर्नमेंट टैबलेट होती है, ये सरकारी अस्पताल में मिलती है और जो माला एन है ये मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों ये अपने मेन ब्रांड नेम से ही जानी जाती है, माला डी और माला एन। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वो होता है लीवो नर्जिस्ट्रोल और इथेनिस्ट्रिडियोल। तो ये 2 कंटेंट से मिलकर बनती है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इन रेगुलर पीरियड्स, जब जो है इन रेगुलर पीरियड्स होते हैं फीमेल को, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अनवांटेड प्रेगनेंसी, अब जब अनचाही प्रेगनेंसी होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को हटाने के लिए। अब इसके भी इस्तेमाल करने के तरीक़ों को हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों माला डी हो या फिर माला एन, इसको जो लिया जाता है वो जो है आफ्टर 5 डेज ऑफ मैस्चुरेशन, मतलब मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसको ली जाती है पहली टैबलेट। और इसमें जो है पहली टैबलेट से लेके जो है 21 टैबलेट तक लगातार रोज़ एक टैबलेट लेनी होती है, जिसमें लास्ट की 7 टैबलेटें जो होती हैं आयरन की होती हैं। तो ये सारी टैबलेट लेने के बाद जो है दोस्तों प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माला डी और माला एन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इससे लेने के बाद देखे जाते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, हेडेक, सिर में दर्द होना और रैशेस, हाथ पैरों पर चकत्ते बनना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसको लेने के बाद किसी किसी फीमेल के अंदर देखे जाते हैं। फिर दोस्तों हमारी लास्ट किट जो आती है, लास्ट अबॉर्शन पिल्स जो आती है वो आती है मिफ्टी किट। ये काफ़ी पॉपुलर किट होती है। ये भी दोस्तों अपने ब्रांड नेम मिफ्टी किट के नाम से मार्केट में जो है आसानी से मिल जाती है। और इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मीफाप्रिस्टोन और मिस्टाप्रिस्टोल होता है, 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है ये। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो अबॉर्शन के लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बाद, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लेने के तरीके के बारे में कि इसको महिलाएं कैसे लेती हैं। तो इसको दोस्तों लेने का जो तरीका होता है वो होता है, जिसकी पहली बड़ी गोली होती है वो सुबह नाश्ते के बाद ली जाती है और उसके बाद जो है 24 घंटे बाद जो है 2 बीच की टैबलेटें ली जाती है। फिर 24 घंटे बाद जो है लास्ट की 2 टैबलेटें ली जाती हैं पानी के साथ। और दोस्तों ये भी जो है 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को हटाती है। अगर महिला को 63 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो फिर जो है दोस्तों
डीएनसी कराना पड़ती है, अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने जो है आपको सारी प्रेगनेंसी के लिए जो पिल्स आती हैं सभी के बारे में एक के बाद एक बता दिया है, सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आप भी कुछ रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तब भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़री सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें